नमस्कार दोस्तों, संभल की एक लड़की जिसका वजन 120 किलो है, जो अपने घर की छत पर चढ़ तक नहीं पाती, वो पिछले 3 महीनों से दंगा भड़काने, पत्थरबाजी करने के आरोप में जेल की सजा काट रही है। अब पता चला है कि 3 महीने के बाद पुलिस ने उन्हें ये कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है कि पड़ोसियों ने फर्जी तरीके से उसे फंसाया था। 87 दिनों तक पुलिस प्रताड़ना झेलने के बाद फरहाना अब उस जुर्म से बरी हुई है जो उसने कभी किया ही नहीं था। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक फरहाना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में हत्या के प्रयास, दंगा करने, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। फरहाना के परिवार का कहना है दोस्तों कि उनके लिए इससे ज्यादा बुरा समय और क्या होगा कि उनकी बेटी बिना किसी गलती जेल की सजा काट रही हो। दोस्तों, एसआईटी के सदस्य और सर्किल अधिकारी कुलदीप कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है, फरहाना को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसे पत्थर फेंकने वाली महिलाओं में से एक के रूप में पहचाना गया था। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने हलफनामे दिए जिसमें कहा गया कि फरहाना का वजन करीब 120 किलोग्राम है और वो पत्थर फेंकने वालों में से नहीं थी। एक अन्य आरोपी महिला जिसका जिक्र ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारियों को बताया था कि फरहाना भी उनके साथ पुलिस पर पत्थर फेंकने आई थी। हम बाद में ये पाए कि वो अपनी बहन मरियम को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो बुर्का पहनकर पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी। कुमार ने यह भी कहा कि हमने ये भी पाया कि जिक्रा का फरहाना से पुरानी दुश्मनी है, जो इस मामले में उसे फंसाने का एक कारण था। हमने सभी मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। हम जिक्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि उसने पुलिस को गुमराह किया। हालांकि दोस्तों, फरहाना को फिलहाल बरी कर दिया गया है। वो जेल से बाहर है, अपने घर पर है और कई तरीके के आरोप उस पर लगे, लेकिन इन सब के बावजूद अब वो किसी तरीके से अपने घर में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। उसके एक परिवार के सदस्य ने बताया है कि फरहाना किस तरीके की स्थिति से इस वक्त गुजर रही है। फरहाना के एक रिश्तेदार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया वो जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजरी है और अब खुद को संजोने की कोशिश कर रही है। जेल में बिताए गए समय के बुरे सपने अभी भी उसे तंग कर रहे हैं। पुलिस को बिना ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, परिवार ये कह रहा है कि भाई पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में जल्दबाजी कर दी, गलत तरीके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी पर, उसके पूरे दिमाग पर इसका असर पड़ता है। वो मेंटल किस तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है, ये फरहाना के केस में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि जब भी इस तरीके का कोई मामला होता है, जब किसी मुस्लिम शख्स का नाम आ जाता है तो ख़ास तौर पर और ज़्यादा सख्त हो जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो यहाँ पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही तो सामने आई ही है। ऐसे में अब फरहाना भले ही जेल से बाहर आ चुकी हो, लेकिन आगे चल के उसे किस तरीके की अपनी ज़िंदगी में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस तरीके के स्ट्रेस से वो गुजर रही है, ये सभी को सोचना चाहिए और ऐसे किसी भी निर्दोष को जेल में सजा न काटनी पड़े, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।